किसी गांव में एक गुरु अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहते थे। उनके पास काफी शिष्य थे। उन्हीं में से एक था राजू। जाओ राजू और गांव वालों से भिक्षा ले आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव की आज्ञा पाकर राजू भिक्षा लेने के लिए गांव में गया। उसने भिक्षा के लिए एक दरवाजा खटखटाया तो अंदर से बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला एक तांत्रिक काले कपड़े पहने बाहर आया और बोला, भिक्षाम देही, हमारे गुरुजी के नाम पर भिक्षाम देही। ये सुनकर वो तांत्रिक क्रोधित हो उठा। दुष्ट बालक, आखिर तुम कौन हो जो मेरे दरवाजे पर आकर किसी और का गुणगान कर रहे हो? मेरे गुरुजी महाराज सर्व समर्थ हैं। ये सुनकर तांत्रिक गुस्से में आ गया। अच्छा, मेरे दरवाजे पर आकर किसी और का गुणगान करता है बालक? चल जा, मैं भी देखता हूँ कि कितना सामर्थ्य है तेरे गुरु में। तुझे मेरा श्राप है कि तू कल तक उगता हुआ सूरज नहीं देख पाएगा, अर्थात तेरी मृत्यु हो जाएगी। तांत्रिक के मुंह से ये बात सुनते ही राजू के हाथ पांव फूलने लगे। वो घबरा गया। तभी गांव वाले कहने लगे, हे भगवान, ये क्या अनहोनी हो गई? इस तांत्रिक का दिया गया श्राप कभी खाली नहीं जाता। राजू मायूस होकर वापस आश्रम की ओर लौट गया, लेकिन वो रास्ते भर सोचता रहा, आज मेरा अंतिम दिन है, मेरा समय खत्म होने वाला है। यही सब सोचते सोचते राजू आश्रम पहुंच गया। राजू को देख गुरुदेव मुस्कुराते हुए बोले, ले आए पुत्र भिक्षा। गुरुदेव की बात सुनकर राजू बोला, हाँ गुरुदेव, भिक्षा में मैं अपनी मौत लेकर आया हूँ। क्या मतलब? फिर उसने सारी घटना गुरुदेव को सुना दी और फिर एक कोने में जाकर बैठ गया। उसकी बात सुनने के कुछ देर बाद गुरुदेव बोले, चलो राजू, भोजन कर लो। गुरुदेव, यहाँ मेरे प्राण सूख रहे हैं और आप है कि भोजन करने की बात कर रहे हैं। राजू की बात सुनकर गुरुदेव बोले, अभी तो पूरी रात बाकी है राजू, अभी से तुम चिंताग्रस्त हो गए, अभी से चिंता क्यों कर रहे हो? चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर गुरुदेव सोने के लिए चले गए। कुछ देर बाद गुरुदेव ने राजू को अपने पास बुलाया और कहा, राजू पुत्र, हमारे चरण दबा दो। जी गुरुदेव, मेरे जीवन में जो भी क्षण शेष हैं, उन्हें मैं आपके चरणों की सेवा में व्यतीत करना चाहता हूँ। राजू, चाहे जो भी हो, चरण छोड़कर कहीं मत जाना। गुरुदेव, नहीं जाऊंगा। गुरुदेव ने अपने शब्दों को फिर से 3 बार दोहराया। मैं फिर कह रहा हूँ राजू, चाहे कुछ भी हो, चरण छोड़कर कहीं मत जाना। जो आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव सो गए और राजू पूरी निष्ठा पूर्वक अपने गुरुदेव के चरण दबाता रहा। ऐसे ही रात्रि का पहला पहर बीता। तांत्रिक ने अपना श्राप पूरा करने के लिए अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल किया। उसने एक देवी को हाथ में धन धान्य, सोने के आभूषणों से भरा हुआ एक संदूक लेकर भेजा। कुछ देर बाद राजू के दरवाजे पर देवी प्रकट हुई और कहने लगी, इधर आओ पुत्र, ये हीरे सोने चांदी से भरा पात्र ले लो, ये मैं खास तुम्हारे लिए लाई हूँ। उस देवी को देख राजू हैरान रह गया और बोला, मुझे इसे लेने में कोई परेशानी नहीं है देवी, लेकिन इस वक्त मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ और मैं वहाँ आकर इसे नहीं ले सकता। अगर आपको देना है तो कृपा कर आप यहाँ आ जाइए। राजू की बात सुन देवी बोली, नहीं नहीं, तुम्हें ये पात्र यहाँ आकर लेना होगा। देखो इसमें कितना सोना चांदी है। नहीं नहीं, मैं वहाँ नहीं आ सकता, आप यहाँ आ जाइए। तांत्रिक का पहला पासा असफल रहा। ऐसे ही पहला पहर बीता। राजू अभी भी अपने गुरु की चरण सेवा कर रहा था। तभी तांत्रिक ने दूसरी चाल चली। एक बार तो वो मेरे हाथों से बच गया, लेकिन अब नहीं, अब मैं ऐसी चाल चलूंगा कि उसे आना ही होगा। तांत्रिक ने फिर दूसरा पासा फेंका। उसने एक छल को राजू की माँ का रूप देकर भेजा। अब तो उस राजू को मेरे जाल में फंसना ही होगा। कुछ देर बाद वो औरत राजू की माँ के भेष में पहुंची। राजू, मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? अपनी माँ को दरवाजे पर खड़ा देख राजू ने सोचा, अच्छा हुआ जो मरने से पहले माँ के दर्शन हो गए। मरने से पहले माँ से भी मिल लेता हूँ। वह औरत जो माँ का रूप धारण करके आई थी वह बोली, आओ बेटा, मेरे गले लग जाओ। मैं कब से अपने पुत्र को कलेजे से लगाने के लिए तड़प रही थी। अपनी माँ की बात सुनकर राजू बोला, क्षमा करना माँ, लेकिन मैं इस वक्त आपके पास नहीं आ सकता। मैं अपने गुरु के चरणों की सेवा कर रहा हूँ। मेरा भी बहुत मन है आपके गले लगने का, लेकिन अभी मैं मजबूर हूँ। मुझे अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना है, इसलिए आप ही मेरे पास आ जाइए। लेकिन काफी देर इंतजार के बाद भी जब राजू दरवाजे पर नहीं आया तो वो औरत वहाँ से चली गई। किसी तरह रात्रि का दूसरा पहर भी बीत गया। फिर चौथा पहर शुरू हो गया। इस बार तांत्रिक ने एक 2 सिंह वाला यमदूत रूप वाला राक्षस भेजा। वो राक्षस द्वार पर आकर बोला, चल, अब मैं तुझे लेने आया हूँ, तेरा काल, तेरी मृत्यु आई है। ये सुनकर राजू बोला, काल हो या महाकाल, अगर मेरी मृत्यु आई है तो यहीं आकर मुझे ले जाओ, लेकिन मैं अपने गुरुदेव के चरण नहीं छोड़ूंगा। ये बात सुनकर वो राक्षस भी वहाँ से चला गया। फिर ऐसे ही वो पहर भी बीता और सुबह हो गई। सुबह गुरुदेव नींद से उठे और बोले, राजू, सुबह हो गई? हाँ गुरुदेव, सुबह हो गई। अरे राजू, कल तो तुमने कहा था कि तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। उस तांत्रिक का श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन तुम तो बिल्कुल सही सलामत हो, तुम तो जीवित हो। कुछ देर तक सोचने के बाद राजू बोला, जी गुरुदेव, लग तो यही रहा है कि मैं जीवित हूँ। फिर राजू को सारी रात्रि वाली घटना समझ में आ गई कि गुरुदेव ने क्यों कहा था कि जो भी हो तुम चरण छोड़कर मत जाना। फिर राजू रोने लगा और कहने लगा, जिसके सर पर गुरु का हाथ हो उसका काल भी कुछ नहीं कर सकता। गुरु की आज्ञा पर जो शिष्य चलता है उसकी तो अकाल मौत भी आने से पहले 2 बार सोचती है। जय हो गुरुदेव। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु।